हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अल्ताफ आलम हुआ और मैं अभी इतिहास का कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव बताने के लिए आया हूँ। 8 क्लास का है, अध्याय 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं ये इसको किताब से नोट करके आप सबको अभी बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में नए आए हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबाकर बेल आइकन को। तो देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल है वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कक्षा 8 के यानी क्लास 8 का इतिहास, हिस्ट्री, अध्याय 8। और ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव है। टोटल क्वेश्चन हम बनाए हैं 31 क्वेश्चन है। तो आप सब बने रहिए और 31 क्वेश्चन का जवाब सुनिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख नारा बना? किस आंदोलन का? इसमें बहुत सारा आंदोलन लगाया, तो इसमें जो है ना, किस आंदोलन का प्रमुख, सबसे सर्वोच्च किसे माना गया, किस नारा में? तो ये जो है ना, स्वदेशी यानी अपना देश में क्या इसको माना गया? अपना देश का नारा माना गया। तो ये क्या आ जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। क्या आ जाएगा? भारत वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख नारा है? तो स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी नारा भी लगाया गया भारत में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर लिख दें 1885 ईस्वी, ये भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है गरम दल का उद्देश्य था। गरम दल जो था, गरम दल अध्याय 8 में दिया हुआ है। गरम दल का उद्देश्य था, क्या था? आंदोलन एवं यानी और बहिष्कार को क्या करना था? हटाना था। आंदोलन और बहिष्कार। उसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक किस नारे के लिए प्रसिद्ध था? बाल जो गंगाधर था वो भारतीय था और वो किस नारे के लिए वो क्या था? प्रसिद्ध था। तो वो क्या देगा? स्वराज मेरा जन्मदिन, मेरा जन्म प्रसिद्ध अधिकार, इसके लिए वो क्या था? प्रसिद्ध था। यही नारा के लिए वो प्रसिद्ध था, स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार। उसके बाद आता है 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसे जलाया गया? बोलता है 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जब ये स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पर देखिए हम बताए हैं, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान जो है किसे जलाया गया? तो उस समय जो है ना, भारत का वस्त्र यानी भारत का कपड़ा को क्या किया गया? जलाया गया था। विदेशी वस्त्र को यानी स्वदेशी, अंग्रेज का जो वस्त्र था उसे क्या किया गया था? जलाया गया था। उसके बाद आता है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? किसने किया था? ये सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो बंगाल का विभाजन जो है वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी सराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। 31 क्वेश्चन है, हालांकि हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन लिखे हैं, इतना ही हटा, और जो बचा उसको हम कॉपी में नोट किए, इसको भी क्या करेंगे? बताएंगे। तो ये था बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। उसके बाद आता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? यानी कांग्रेस का जब क्या हो रहा था, संगठन हो रहा था, उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो उसमें जो है ना 72, कितना था? 72 प्रतिनिधि क्या हुए थे? उसमें खड़ा हुए थे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही? यानी उसमें प्रमुख भूमिका किसका रहा? तो वो जो है ना, किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। किसका?
बाल गंगाधर तिलक का था, प्रमुख भूमिका रही थी उसका, बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद आता है नरम दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था। नरम दल जो था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार, यानी क्या कहता है, संविधान में सुधार। क्या था इसका, नरम दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था, संविधान को सुधार करना। उसके बाद आता है लाल बाल पाल किन नेताओं को जाना जाता था, यहाँ जाता अंशित लिख दिए, किन नेताओं को जाना जाता था। तो किसको, देखिए क्या लिखे थे, लाल बाल पाल, तो लाजपत राय, बाल तिलक, उसके बाद क्या आ जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। क्या आ जाएगा, बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। और सारा पूछ सकता है, महाराष्ट्रीय, लद्दाख, ये सब पूछ सकता है, महाराष्ट्रीय या गुजरात, बिहार। तो ये जो है ना, हो सकता है इसमें मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। यहाँ पर हम लिख दिए, छोटा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, कांग्रेस जो बने उससे पहले के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन है, WC बर्जनी। कौन थे, WC बर्जनी। इसको नोट कर लीजिए आप सब। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम बताए हैं, कॉपी में भी है, इसको बता रहे हैं, आप सब बने रहिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 तक था, 13 क्वेश्चन बताए। उसके बाद चलिए बताते हैं। चलिए उसके बाद बोल रहा है 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। तो इसमें क्या पूछ सकता है, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का विभाजन, किसान का विद्रोह, ये सब हुआ होगा। लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी बंटवारा हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांग्रेस का, क्वेश्चन नंबर ये 14 हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन। क्या आ जाएगा, कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल का विभाजन कब हुआ था। गरम दल का विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी या 1911 ईस्वी या 1905 ईस्वी या 1920 ईस्वी, ये सब पूछ सकता था। इसका जो हुआ था, क्या बोले, कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल का विभाजन कब हुआ था।
तो कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। चलिए उसके बाद है, यहाँ तक नोट कर लिए आप सब। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तीनों प्रमुख गरम दल नेताओं को किस नाम से जाना जाता था? तो अभी हम तुरंत ऊपर में क्या बताए थे? लाल जाल पाल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? लाल बाल पाल, ये हो जाएगा क्या? तीनों प्रमुख गरम दल नेताओं को किस नाम से जाना जाता था? तो लाल बाल पाल से। किससे? लाल बाल पाल से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस स्थान पर किया गया था? मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र या अहमदाबाद? किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। तो क्या लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई, गुजरात? कहाँ किया गया? बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था इसका गठन। यहाँ तक लिख लिए होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद आता है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 19,
कांग्रेस के नरम पंथी नेताओं में कौन शामिल नहीं था। तो कौन नहीं शामिल था इसमें? बिपिन चंद्र कौन था? राय। कौन? बिपिन चंद्र पाल। यहाँ लिखिए आंसर, बिपिन चंद्र पाल। कौन? बिपिन चंद्र पाल। ये शामिल नहीं था। राष्ट्र के नरमपंथी नेताओं में कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, ये शामिल नहीं था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होता है कि कट्टर राष्ट्रियों की प्रमुख नीति क्या थी? बोल रहा है कट्टर राष्ट्रीय यानी पूरा जो राष्ट्रीय था कट्टर राष्ट्रीय की प्रमुख नीति क्या थी? तो क्या आ जाएगा? कट्टर राष्ट्रवादियों की प्रमुख नीति क्या थी? प्रमुख नीति क्या थी? कट्टर राष्ट्रवादियों की प्रमुख नीति क्या थी? ब्रिटिश विरोध स्वदेशी, यानी क्या बोल रहा है? ब्रिटिश विरोध, यानी ब्रिटिश का क्या करना चाहता था? ये कट्टर राष्ट्रवादी क्या करना चाहता था? ब्रिटिश का विरोध करना चाहता था। क्या करना चाहता था? ब्रिटिश का विरोध। तो क्या आ जाएगा? ब्रिटिश का विरोध। बोलिए, अभी काम कर रहे हैं। ब्रिटिश का विरोध। उसके बाद आता है स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? क्या बोला? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध शुरू हुआ था? तो किस घटना का विरोध में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन में। किसका? बंगाल विभाजन में। इसमें ये भी पूछ सकता है, नमक, साइमन, ये सब भी हुआ था। इसका मेन मुद्दा क्या आ जाएगा? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? विरोध में कौन सा आंदोलन? बंगाल विभाजन में। उसके बाद देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 22।
बोल रहा है दादाबाई भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से प्रसिद्ध था, किस सिद्धांत से प्रसिद्ध था। तो ऐसा ही दादा भाई नौरोजी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया तो इसके बदौलत वो क्या था वो प्रसिद्ध था। क्या था? प्रसिद्ध था पूरा विश्व में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? नाली सिद्धांत। क्या था ये? नाली सिद्धांत। ये दिया हुआ है, ये कक्षा 8 में दिया हुआ है, अध्याय 8 में। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत से प्रसिद्ध था? तो किस सिद्धांत से? नाली प्रसिद्ध। किसका? नाली प्रसिद्ध। उसके क्वेश्चन नंबर 23 आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुरेंद्र नाथ कौन था? क्या हो रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाई कौन घुस गया? तो कौन था? सुरेंद्र नाथ। ये कौन था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुरेंद्र नाथ कौन था? इसमें ये भी क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, तो इसका भी नाम प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या था? केसरी था। कौन था? ये नहीं, ये समाज सुधारक नेता था। कौन था? समाज सुधारक नेता था। कौन था? समाज सुधारक नेता। ये भी हो सकता है व्यापारी, समाज सुधारक नेता या राष्ट्रवादी, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या था? समाज सुधारक क्या था? नेता था। उसके बाद आता है बंग भंग रद्द कब किया गया? बंग भंग रद्द कब किया गया? क्या? बंग भंग कब किया गया? बंग भंग कब किया गया? तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। बंग भंग रद्द कब किया गया है? हो जाएगा रद्द। कब किया गया? तो कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। उसके बाद नरम दल के नेता कौन माने जाते हैं? नरम दल के नेता जो है कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। नरम दल के नेता कौन माने जाते हैं? नरम दल के नेता कौन माने जाते हैं? तो इसका गोपाल कृष्ण खगोली। कौन? गोपाल कृष्ण गखोली। गोखले नरम दल के नेता कौन माने जाते हैं? तो कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था की थी? कौन सी संस्था की थी? कौन सी संस्था की थी? तो ये हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन? सर्वेंट्स आंसर हो जाएगा इसका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या देगा? सोसाइटी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस? नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर? नहीं। देखिए किसने लिखा था? विक्की चंद्र चटर्जी। क्या वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? विक्की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको नीचे लिख देते हैं। चट्टोपाध्याय इसने लिखा था वंदे मातरम गीत, यही लिखा था। उसके बाद आता है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो ये कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। ये सब नहीं, कब हुआ था? 1942 से। क्या बोले? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 28। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी क्या बोल रहे थे? भारतीय अंग्रेजों को छोड़ने के लिए भारत को। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। 1942। इसके बाद आता है कट्टर राष्ट्रवादी किसे कहा जाता था? कट्टर राष्ट्रवादी किस व्यक्ति को या किसको कहा जाता था? किस देश को कहा जाता था? इसमें क्या बोला है? कट्टर यानी आदमी पे जा रहा है। क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29। कट्टर राष्ट्रवादी
कट्टर राष्ट्रवादी किसे कहा जाता था तो किसे माना जाता था? दादा भाई नौरोजी को? नहीं रे बउआ। चलिए इसको, ये जो था ना, किसको माना जाता? लाल लाजपत राय को। क्या? लाल लाजपत राय को इसको माना जाता था कट्टर राष्ट्रवादी। किसे कहा जाता था? किसको? लाजपत राय को, इसी को कहा जाता था कट्टर राष्ट्रवादी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। लाल लाजपत राय किस प्रांत के थे, यानी किस क्षेत्र का था वो? ये जो है ना हम लिख देते हैं, इसका जवाब आप सब कमेंट में दीजिएगा। देख रहे हैं मेरा वीडियो कहाँ से, और ये वीडियो में यहाँ से भी आप सब देख रहे हैं, वहाँ का नाम दे दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। चलिए इसको लिख देते हैं। क्या? लाल राष्ट्रवादी किसे क्या लिखे थे भाई? ये ना, लाल राजपत राय किस प्रांत का था? इसमें ऑप्शन दे देते हैं हम, आप सब इसमें चूज करके दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर ए देते हैं। पंजाब। क्वेश्चन नंबर बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 गुजरात। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा? मुंबई। इस क्वेश्चन में से, चारों क्वेश्चन में से आप चूज करके बताइएगा, इसमें से लाल लाजपत राय किस प्रांत का था? हम बता दें? चलिए नहीं बताएंगे, आप सब देखते हैं, कैसे देख रहे हैं वीडियो, कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, और इसका नाम भी क्या कीजिएगा, इसका प्रांत का भी नाम क्या कीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ताकि पता चले कि बच्चे सब पढ़ते हैं या नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रहा। जय हिंद, जय भारत।